सबसे पहले सुपरमैन कहता है, आई एम 4 टाइम्स एज ओल्ड एज यू शक्तिमान, कि मेरी जो प्रेजेंट एज है, मेरी जो अभी की एज है, वो तुम्हारे एज की 4 गुणी है, 4 टाइम्स है। फिर शक्तिमान बोलता है, डू यू नो दैट 12 years ago you were 7 times as old as me? क्या तुम्हें पता है सुपरमैन कि 12 साल पहले तुम मुझसे 7 गुना बड़े थे, 7 टाइम्स बड़े थे। तो फाइनली शक्तिमान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अब वो पूछता है, कैन समवन टेल मी हाउ ओल्ड एम आई नाउ? कि अभी कोई मुझे बताएगा कि मेरी अभी की एज आखिर कितनी है? तो सबसे पहले तो हमारा काम यहाँ ये है कि हमें शक्तिमान की एज बतानी है, जो वो फ्रस्ट्रेट होके पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, चलिए इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे सिचुएशन को हम मैथ की भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फाइनली शक्तिमान या सुपरमैन काम आए ना आए, मैथ जरूर काम आएगा। तो मान लेते हैं कि शक्तिमान का जो प्रेजेंट एज है, हम एक्चुअली काम करते हैं, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं ताकि हमको पूरी चीज ठीक से दिखते रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शक्तिमान को उड़ाते हैं, यहाँ पे शक्तिमान आ गया, और फिर यहाँ से हम सुपरमैन को उड़ा के यहाँ डाल देते हैं। चलो ठीक है, अब दोनों से बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे 2 चीज़ है। पहले तो सुपरमैन जो है वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, और फिर शक्तिमान 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो हम दोनों केस यहाँ पे लिखते हैं कि प्रेजेंट एजेस, हम एक कॉलम इसका बना लेते हैं, और फिर एजेस 12 years अगो, हम 12 साल पहले के एज की फिर बात करेंगे, और इधर इधर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एज जो इनका होगा वो हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता नहीं है कि शक्तिमान का एज क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस पूरे की जगह हम यहाँ पे इसको x मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंट एज x है। तो फिर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि x years जो होगा वो ये शक्तिमान का प्रेजेंट एज हो जाएगा। फिर सुपरमैन बोलता है, सुपरमैन यहाँ पे कमेंट पास करता है कि आई एम 4 times as old as you now, मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज का 4 गुना हूं। तो फिर सुपरमैन का एज क्या होगा? क्योंकि शक्तिमान का यहाँ जो एज है ये तो हमने x मान लिया, 4 times इसका सुपरमैन का एज हो जाएगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4x, यानी कि सुपरमैन का प्रेजेंट एज 4 times x हो जाएगा। 4 times x ही हो जाएगा सुपरमैन का एज, और ये हो जाएगा मेरा शक्तिमान का प्रेजेंट एज। एक बात का बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सुपरमैन की एज है वो शक्तिमान की एज की 4 टाइम्स है, 4 गुना है। वो शक्तिमान के एज का 4 गुना ज्यादा नहीं है, वो शक्तिमान की एज से 4 टाइम्स मोर नहीं है। तो यहाँ पे ये अक्सर गलतियां होती हैं, मतलब मुझसे तो जरूरी होती है। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कब 4 टाइम्स दिया हुआ है और कब 4 टाइम्स ज्यादा दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि 4 टाइम्स शक्तिमान एज, इसलिए हम सिर्फ 4 टाइम्स x यानी कि 4x कर देंगे। अब आते हैं 12 साल पहले। तो सबसे पहले तो 12 साल पहले शक्तिमान का क्या एज हुआ होगा? तो अभी उसका एज है x, तो इसमें से मैं 12 घटा देता हूं, यानी कि 12 साल पहले उसका एज हो जाएगा x - 12। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरी एज अभी जैसे 36 years है, तो 12 साल पहले 12 years बिफोर, 12 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? 36 - 12 यानी कि 24 years। सेम चीज हम यहाँ पे शक्तिमान के साथ भी कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंट एज हमने x मानी है, तो 12 साल पहले उसकी एज x - 12 years हो जाएगी। और 12 साल पहले सुपरमैन की एज क्या होगी? तो जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे हम 12 माइनस कर देते हैं, उसे हम 12 साल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सुपरमैन की एज 12 साल पहले हो जाएगी 4x - 12 के बराबर। अब शक्तिमान यहाँ क्या कहता है, चलिए वो सुनते हैं। इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। डू यू नो दैट, क्या तुम्हें ये पता है कि 12 साल पहले यू वर, मतलब कि सुपरमैन, यू वर 7 times as old as me, तुम मेरे एज के 7 गुना थे। यानी कि 12 साल पहले जो भी मेरा एज था
तुम्हारा एज मेरी एज का 7 गुना था, ये उसने कमेंट कर दिया। यानी कि उसका जो भी एज था 12 साल पहले और सुपरमैन का जो भी एज था 12 साल पहले, सुपरमैन जो था शक्तिमान के एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स। यानी कि अगर मैं शक्तिमान की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 7 गुना कर दूं, तो मुझे सुपरमैन का एज मिल जाएगा। और ये हम बात कर रहे हैं 12 साल पहले की। तो चलिए अब हम इसको आगे मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो इसके एज को, शक्तिमान की एज को अगर मैं 7 टाइम्स करूं तो मुझे यहां पे सुपरमैन का एज मिल जाएगा। यानी कि 7 टाइम्स x माइनस 12, शक्तिमान के एज का 7 गुना, सुपरमैन का एज था 12 साल पहले। तो ये है हमारा 4x माइनस 12 के बराबर। अब गड़बड़ी कभी कभी यहाँ ये होती है कि 7 को इस साइड मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर हम अवॉइड करें, और इसके लिए इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि किसके एज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे शक्तिमान के एज का 7 गुना है सुपरमैन का एज। यानी कि मुझे x माइनस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा सुपरमैन की एज तक पहुँचने के लिए। तो बस अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो 7 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7x। 7 को मैं -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -84 इक्वल टू, इधर तो है 4x माइनस 12। अब मैं x के टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड कर देता हूं। तो इधर मैं -4x में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इधर से भी मुझे 4x सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 7x माइनस 4x यानी कि 3x माइनस 84 इक्वल टू, ये 4x और ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर -12 बच जाएगा। अब दोनों साइड में 84 ऐड कर देता हूँ, +84 + 84। तो इधर आ जाएगा ये और ये कैंसिल, 3x इक्वल्स टू 84 माइनस 12 यानी कि 72। दोनों साइड अगर मैं अब 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 72/3। यानी कि ये ऊपर नीचे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा तो 12 आ गया नीचे, और 3 4 ज़ा 12, 24। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 24 के बराबर। और x हमने क्या माना था, अब इस बात पे ध्यान रखिएगा कि x हमने क्या माना था। तो x हमने शक्तिमान का प्रेजेंट एज माना था। यानी कि शक्तिमान का प्रेजेंट एज यहाँ पे 24 साल का है। अब प्रेजेंट एज सुपरमैन का क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ 24। इस 24 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सुपरमैन का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। तो वो वैल्यू हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9, 96 ईयर्स का। सुपरमैन 96 ईयर्स का हो गया। हालांकि हम किसी को नहीं पता कि सुपरमैन का एज क्या है, बट यहाँ पे सुपरमैन हमें 96 ईयर्स का दिख रहा है। खैर अच्छी बात है। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डील करते हैं।